तो आइए हम यहाँ पे कुछ मिसालें हल करते हैं। पहली मिसाल है कायम मुसलस ए बी सी में जो बी पर कायम है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर मालूम कीजिए। इसमें दो सवाल आते हैं, साइन ए की कीमत मालूम करना है, कॉस ए की कीमत मालूम करना है, फिर साइन सी मालूम करना है और कॉस सी मालूम करना है। देखिए इसे किस तरह से हम हल करते हैं। हल लिखेंगे और जो दिया हुआ है उसके हिसाब से शक्ल बनाएंगे। एक मुसलस हमें बनाना होगा। ये मुसलस बनाया है, ए बी पर कायम है यानी बी यहाँ पे आएगा, ये सी होगा। ठीक है, अब पैमाइश देखिए क्या है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये बी सी 7 सेंटीमीटर, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे लिखेंगे ए बी 24 सेंटीमीटर सीएम मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये जिला हमें मालूम नहीं है। साइन ए की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास वितर का होना जरूरी है, वितर की पैमाइश होना जरूरी है। यहाँ पे वितर की पैमाइश नहीं दी है, हमें वितर की पैमाइश मालूम करना होगा। वितर की पैमाइश मालूम करने के लिए हम फाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। फाइथागोरस के मसले से, फाइथागोरस का मसला क्या कहता है, वितर का मुरब्बा बराबर होता है मुसल्लस के, वितर का मुरब्बा बराबर होता है मुसल्लस के बाकी दो जिलों के मुरब्बे के मजमुए के। इसका मजमुआ लेते हैं, ए बी की दूसरी कुवत जमा बी सी की दूसरी कुवत, इस तरह से लिखते हैं। इसे हम फाइथागोरस का थ्योरम बोलते हैं। ए सी की दूसरी कुवत बराबर ए बी यानी 24 की दूसरी कुवत जमा बी सी यानी 7 की दूसरी कुवत। हमें ए सी की कीमत मालूम करनी है। ए सी बराबर स्क्वायर रूट 24 की दूसरी कुवत जमा 7 की दूसरी कुवत लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 24 की दूसरी कुवत होता है 24 × 24 यानी 576 होगा, जमा 7 की दूसरी कुवत होगा 49। ये दोनों को हल करें हम तो जवाब आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 मुरब्बा है 25 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 25 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो दिया हुआ है पहला सवाल हम मालूम करेंगे। इसके नीचे साइन ए और हम कॉस ए मालूम करेंगे। साइन ए यानी क्या होता है भाई, साइन ए यानी मुकाबिल का जिला बटे वितर। मुकाबिल का जिला हम साइन ए मालूम कर रहे हैं, तो ये जाविया यहां पे बन गया। साइन ए इसके मुकाबिल का जिला ये बीसी बटे एसी। बीसी की कीमत है 7 सेंटीमीटर है और एसी की कीमत है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है कॉस ए। कॉस ए यानी मुतसिला जिला बटे वितर, इसका जाविता है। तो मुतसिला जिला यानी देखो यहाँ पे जाविया है तो ये मुकाबिला है, ये मुतसिला है। मुतसिला ए बी बटे ए सी, ए बी यानी 24 बटे 25। इस तरह से हम साइन ए और कॉस ए की कीमत मालूम करते हैं। नेक्स्ट में आता है साइन सी कॉमा कॉस सी। साइन सी यानी देखो क्या लिखते हैं हम, साइन सी बराबर, अब जाविया यहां पे आया, जाविया यहां पे आया तो ये मुकाबिल का जिला बन गया और ये मुतसिला जिला बन गया। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम, मुकाबिल का जिला बटे वितर। साइन सी यानी मुकाबिल का जिला बटे वितर, मुकाबिल का जिला बटे वितर। मुकाबिल का जिला यहाँ पे है ए बी बटे ए सी। ए बी यानी 24 बटे 25, 24 बटे 25 साइन सी हो गया। कॉस, अब उसके बाद में है कॉस सी। कॉस सी बराबर मुतसिला जिला बटे वितर। मुतसिला जिला क्या होगा, देखो ये सी है यहाँ पे, तो ये मुकाबिल है, ये मुतसिला जिला है और ये वितर है। मुतसिला जिला है बीसी, बीसी बटे एसी। बीसी यानी 7 और एसी यानी 25। इस तरह से हम इस मिसाल को हल करेंगे।
तो आइए देखते हैं एक और सवाल। शक्ल में tan p नफी cot q मालूम कीजिए। ये शक्ल हमें दी हुई है, यहाँ पे tan p और नफी cot q हमें मालूम करना है। इसे किस तरह से करते हैं, देखो हम जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले tan p नफी cot q। tan की कीमत मालूम करने के लिए p यानी यहाँ क्या आता है, हाँ तो ये हो गया मुकाबिल का जिला होगा, ये इसके हिसाब से मुकाबिल का जिला है, ये मुत्सिला जिला है और ये वितर है। तो मुकाबिल के जिले की कीमत ही नहीं है, क्योंकि मुकाबिल का जिला हमें चाहिए tan p मालूम करने के लिए मुकाबिल का जिला बटे मुत्सिला जिला होता है। ठीक है, तो तीसरा जिला मालूम करते हैं पहले हम फैसागोरस के मसले से। फैसागोरस के मसले से तीसरा जिला मालूम करते हैं पी आर की दूसरी कुवत, पी आर की दूसरी कुवत, वितर की दूसरी कुवत बराबर पी क्यू की दूसरी कुवत जमा आर क्यू की दूसरी कुवत। इस तरह से होता है। अब पी आर की कीमत है, देखो हमें जो मालूम करना है पहले उसे हम एक तरफ कर लेंगे। हमें मालूम करना है आर क्यू को यहां पे रखते हैं हम, आर क्यू की दूसरी कुवत बराबर पी आर की दूसरी कुवत, इसे इस तरफ लेके आते हैं तो ये होगा नफी पी क्यू की दूसरी कुवत। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पी आर की दूसरी कुवत यानी 13 की दूसरी कुवत नफी पी क्यू की दूसरी कुवत यानी 12 की दूसरी कुवत। ठीक है, तो यहां पे होगा आर क्यू की दूसरी कुवत। अब आर क्यू क्या होगा, आर क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर 13 की दूसरी कुवत नफी 12 की दूसरी कुवत। रूट के अंदर 13 की दूसरी कुवत होगा 169 नफी 12 की दूसरी कुवत होगा 144। इसे हल करें तो जवाब आएगा 25, रूट 25 मुरब्बा है किसका, 5 का। तो आर क्यू की कीमत हमें हासिल हुई, क्यू आर की कीमत है 5। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे हम tan p यानी मुकाबिल का जिला बटे मुत्सिला जिला। tan p मुकाबिल का जिला ये है आर क्यू बटे मुत्सिला जिला पी क्यू। तो कितना हुआ, आर क्यू 5 बटे ये मुत्सिला जिला 12 हो गया। अब कॉट क्यू मालूम कर रहे हैं, कॉट क्यू के लिए ये मुत्सिला जिला होगा। मुत्सिला जिला क्या होगा, आर क्यू बटे पी क्यू जो है मुकाबिल का जिला होगा। तो क्या होगी कीमत, क्यू आर क्यू 5 है बटे 12। अब यहां पे लिखेंगे हम tan p नफी cot q। tan p यानी 5 बटे 12 नफी cot q यानी 5 बटे 12। तो जवाब आया 0। 5 बटे 12 नफी 5 बटे 12 यानी जवाब 0 आएगा। इस तरह से हम दी गई मिसाल को हल करेंगे। देखिए एक और सवाल दिया गया है हमें 15 cot a इज इक्वल टू 8। एक सवाल दिया हुआ है साइन ए और सेक ए मालूम कीजिए। शक्ल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें सब कुछ रेडी करना होगा। तो cot a क्या होगा, देखो cot a बराबर 8 बटे 15 होगा। शक्ल बनाएंगे अब हम मुसल्लस, इस तरह से एक मुसल्लस बनाते हैं ए बी सी। कॉट ए यानी ये ए है, ये हो गया मुकाबिल का जिला, ये मुत्सिला जिला और ये वितर। हाँ, तो अब कॉट ए यानी कॉट की निस्बत क्या है, मुत्सिला जिला बटे मुकाबिल का जिला, यानी कि 8 और 15 ये दिया हुआ है। वितर की पैमाइश हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम साइन ए नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पे वितर की पैमाइश मालूम करना। सबसे पहले
फाइथागोरस के मसले से। फाइथागोरस का मसला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइथागोरस के मसले से AC की दूसरी कुवत बराबर AB की दूसरी कुवत जमा BC की दूसरी कुवत, ये हमेशा हम इस्तेमाल करते रहेंगे। फाइथागोरस का मसला आपको याद होना चाहिए कि वितर की दूसरी कुवत बराबर होता है बाकी दो जिलों के मुरब्बे के मजमूए के। ठीक है, AC की दूसरी कुवत बराबर AB यानी 8 की दूसरी कुवत जमा 15 की दूसरी कुवत। AC यानी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे दूसरी कुवत चला गया तो रूट आएगा यहाँ पे, 8 की दूसरी कुवत जमा 15 की दूसरी कुवत। अब इसे हल करें तो 8 की दूसरी कुवत होगा 64 जमा इसकी दूसरी 15 की दूसरी कुवत 225। अब ये दोनों को अगर हम जमा कर रहे हैं तो जवाब आएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 में 4 मिला तो 9, 6 में 2 मिला तो 8 और ये 2 का 2। ये होगा हमारा एक। अब देखेंगे 279 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसे अगर हम रूट के बाहर का निकाल रहे हैं तो जवाब आएगा 17। 17 का मुरब्बा है ये 17। AC की कीमत कितनी हो गई है यहाँ पे देखो 17। अब आप साइन आराम से लिख सकते हैं, साइन ऑफ A, साइन A बराबर, ये साइन A है, ये मुकाबिल का जिला बटे भीतर यानी ये 15/17। ओके, दूसरा है सेक A दिया गया है, सेक A बराबर, सेक A का निस्बत क्या है, सेक A की निस्बत है वितर बटे मुत्सला जिला वितर बटे मुत्सला जिला सेक A होता है यानी कि 17/8। इस तरह से हम निस्बतें मालूम करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मुसरस निकालना आना चाहिए और फिर फाइथागोरस का मसला इस्तेमाल करते हुए 2 जिले की पैमाइश दी भी होती है, तीसरे जिले की पैमाइश मालूम करनी आनी चाहिए। ये 1 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। 2 निस्बतें दी जाती है, तीसरा जिला मालूम करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री की कोई एक निस्बत मालूम करने के लिए भी यहाँ पे पूछा जाता है। देखते हैं इस सबक से जुड़े 1 मार्क्स के सवाल और चंद किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये तमाम सवाल जो है आप देख रहे हैं पिछली एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए इसे हम हल करेंगे। cos 90 - 30 की कदर होगी, यानी कि यहाँ पे आपको cos 90 - 30 की कीमत लिखनी है। cos 90 - 30 यानी होगा cos 60 होगा। तो आपको cos 60 की कीमत जो जदौल हमने तैयार किया था वहां पे cos 60 की कीमत आपको तैयार देखनी होगी और वहां पे होगी cos 60 की कीमत 1/2, इतना आपको टिक करना है। उसके बाद में sin 18 बटे cos 72 की कदर लिखिए। यहां पे देखिए किस तरह से हल करते हैं इसे हम, sin 18 बटे cos 72। इसे हम एक जाबिते की मदद से हल करते हैं। क्या है वो जाबिता, देखो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा एक जाबिता है हमारे पास। वही जाबिता का इस्तेमाल हम यहां पे करते हैं जो हमने सीखा है। cos इसकी जगह पे cos 90 - 18 बटे ये जैसे थे वैसे रखेंगे हम इसे, cos 72 का 72 ही रखेंगे। अब यहां पे देखो नेक्स्ट है cos 90 - 18 यानी होगा 72 बटे cos 72। तो ये दोनों सेम है, दोनों कटेंगे तो जवाब आएगा 1। इतना आपको लिखना है। अब यहां पे देखो 1 - tan² थीटा मसावी होता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात में देखा है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। जाबिता आपको याद रखना होगा तभी जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकेंगे।
उसके बाद में देखिए cot 90 की कदर मालूम कीजिए। cot 90 यानी यहां पे हम क्या करते हैं, cot 90 की कीमत लिखते हैं। cot 90 की कीमत क्या होगी, 0, तो हम इसे टिक करेंगे। अब यहां पे देखो, अगर tan 90 माइनस थीटा बराबर है √3 के, तो cot थीटा की कदर मालूम करो। यहां पे किस तरह से करते हैं देखो, अब हम tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू √3 है, ये हमें दिया हुआ है, जवाब टिक करना है बस हमें। हाँ, ये दिया हुआ है। इसके लिए हमारे पास एक जाबिता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा करके एक जाबिता हमारे पास है, ये हमने देखा हुआ है। अब यहां पे देखो, ये तहती जावियों में आता है ना। अब यहां पे देखो, हम करते हैं cot थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू √3 हम यहां पे लिखते हैं, ये इसका सही जवाब होगा। अब यहां पे एक और दिया हुआ है, sin 90 माइनस थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा बराबर है, यहां पे जवाब दिया है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा या फिर cot थीटा। इसे हम हल करके देखो, बड़ा आसान है। sin 90 माइनस थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा, यानी तहती जावियों के ताल्लुक से अगर हम देख रहे हैं तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, बटे cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के। पहला वीडियो आपने अगर अच्छी तरह से देखा हुआ है तो ये तमाम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। cos थीटा बटे sin थीटा होगा cot थीटा, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें 1 मार्क्स के सवाल इस सबक से जुड़े इस तरह से हल करेंगे। देखते हैं, अगर sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो cos थीटा की कदर मालूम कीजिए। हमारे पास एक जाबिता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जाबिता हमारे पास है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, अभी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कीमत sin थीटा की कीमत दी हुई है, एक की दूसरी कुवत, एक नफी एक की दूसरी कुवत एक नफी एक, यानी जवाब आएगा 0। तो हमें cos थीटा की कीमत यहां पे मिल रही है, cos थीटा यानी 0 होगा। अब यहां पे देखिए एक शक्ल दी गई है, दी हुई शक्ल में अगर x y z बराबर 90 दर्जे है तो sin अल्फा की कदर मालूम करो। यहां पे देखो हम क्या करते हैं, sin अल्फा की कदर मालूम करते हैं। sin अल्फा बराबर, ये sin अल्फा है तो ये इसके लिए मुकाबिल का जिला होगा, और ये मुतसिला जिला होगा, और ये वितर होगा। ठीक है, ये शक्ल एग्जाम में दी हुई है। तो sin अल्फा यानी इसकी कीमत क्या होगी, अभी मुकाबिल का जिला बटे वितर, यानी 3/5। इस तरह से हम इसकी कीमत लिखेंगे। अब यहां पे देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा, इसे हल करने के लिए कहा गया है। कोसेक 90 माइनस थीटा यानी हमारे पास आएगा सेक थीटा, क्योंकि जाबिता हमें मालूम है। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, तो हमने इसकी जगह पे सेक थीटा को लिया इनटू cos थीटा। हमें यह भी मालूम है, मकलूब में हमने देखा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/cos थीटा जरब cos थीटा। cos थीटा और cos थीटा दोनों भी कैंसिल हो गया, बचा 1। तो यही हमारा जवाब होगा।
अब यहाँ पे देखिए, दिए हुए शक्ल के मुतालिए से कॉस अल्फा और टैन थीटा की कदर मालूम कीजिए। कॉस अल्फा बराबर, ये कॉस अल्फा है समझो, तो इसके लिए मुकाबिल का जिला ये है, वितर ये है और मुत्सिला जिला ये है। तो कॉस अल्फा यानी मुत्सिला जिला बटे वितर होता है, यानी √3/2। अब टैन थीटा यानी टैन थीटा है, ये मुकाबिल का जिला होगा इसके लिए, और ये मुत्सिला जिला होगा और ये वितर होगा। तो मुकाबिल का जिला बटे मुत्सिला जिला, यानी टैन थीटा बराबर √3/1, यानी सिर्फ √3। ये इसका जवाब होगा। इस तरह से हम 1 मार्क्स के सवाल इस सबक से जुड़े एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। ये तमाम मिसालें जो हमने यहाँ पे हल की हैं, इनकी बुनियाद है जो हमारा पहला वीडियो, वहां पे हमने हर तरह के जाबिते देखे हुए हैं। वो जाबितों को आपको अच्छी तरह से याद करना होगा, पहला वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा, उसके बाद ही आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पे जो मिसालें हल की गई, ये तमाम मिसालों को आपको बार बार मशक करनी होगी ताकि आपको इसके स्टेप्स समझ में आए। उसके बाद में चाहे यहाँ पे कोई भी निस्बत दी जाए, आप उसे मुख्तसर कर सकते हैं।